गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ମୁଁ ନିଶାରୀ ହେବନି ଆଜିର सेशन में अपन समस्त को स्वागत। निशारी हेबनी और ये सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग गुरु के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जिंदगी में गुरु का महत्व क्या है, गुरु हमारे लाइफ में क्या महत्व रखते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग सब तैयार हो? संस्कृत में बोला जाता है गुरु। एक्चुअली गुरु का अर्थ क्या है, गुरु किसको बोलते हैं, पहले वो समझेंगे। गुरु का अर्थ हुआ गु, पहला वर्ड क्या हुआ गु। गु का मतलब अंधेरा। रू, रू का मतलब हुआ उजाला। समझे? तो गु रू, गु का मतलब हुआ, रू का मतलब हुआ जो शख्स आपको अंधेरे से उजाला की तरफ लेके चला जाता है उसी को ही गुरु कहते हैं। समझे? जो शख्स, जो आदमी, जो इंसान आपको अंधेरों से उजाला की तरफ लेके जाता है उसी को गुरु कहते हैं। अंधेरा मतलब क्या, उसको बारीकी से समझेंगे। अंधेरा क्या, उजाला क्या। जो दुनिया में आप जिसका आप जानकारी रखते हो, जिस चीज में आपको मालूम है कि ये कैमरा है, ये मोबाइल है, ये ट्राइपॉड है, ये बेलियन है, ये पेंट है, इसके बारे में आप जानकारी रखते हो। दुनिया में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हो। तो वो चीज, जैसे अंधेरा में क्या होता है, तुमको दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हो? अंधेरा एक्चुअल में अंधेरा होता है क्या, पूरा बारीकी से समझना है इस चीज को, फिर तुमको गुरु का महत्व पता चलेगा। लाइफ में गुरु क्यों जरूरत है लाइफ में। सबने बनाए, हनुमान जी का गुरु थे, वैसा रामचंद्र जी का गुरु थे, अर्जुन का गुरु थे, इतना बड़ा बड़ा प्रतापी, उनको गुरु का आवश्यकता था। तो गुरु का महत्व समझेंगे। अंधेरा क्या, जो चीजों को आप नहीं जानते, जिसके बारे में आपका नॉलेज नहीं। तो नॉलेज क्या हुआ, उजाला। अंधेरा जिसके बारे में आपका नॉलेज नहीं है, और उजाला क्या हुआ, जिसके बारे में आपका नॉलेज है। तो गुरु एक ही शख्स है जो अंधेरा जैसा है। जैसे ये अंधेरा एक्चुअल में अंधेरा है क्या, ये ज्यादा रात में अंधेरा हो जाता है, तो एक्चुअल में अंधेरा है क्या, नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वहां पे एक बल्ब जला दिया जाए, एक लाइट जला दिया जाए, तो ये अंधेरा रहेगा क्या? गुरु वो लाइट का काम करता है आपका जिंदगी। गुरु जो है वो उजाला का काम करता है आपका जिंदगी, आपको रास्ता दिखाता है। अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी अभिज्ञता का वजह से, अपनी एक्सपीरियंस की वजह से वो तुमको वो सब दिखा सकता है जो तुम खुद की आंखों से देखने के लिए नाकामयाब हो। तुम खुद की आंखों से वो सब देखने के लिए नाकामयाब, जो वो तुमको उसकी नॉलेज, उसकी बुद्धि की वजह से वो तुमको दिखा सकता है। तुमको कहीं से नहीं निकाल सकता है। किसी भी मुसीबत में तुम लोग हो, वहां से कैसे बचा जाए, उस मुसीबत से कैसे बाहर आ जाए, ये रास्ता तुमको, ये बुद्धि, ये ज्ञान कोई गुरु ही तुमको दे सकता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं, मजेदार है, बहुत मजेदार कहानी है। गुरु का महत्व आपको उस कहानी से पता चलेगा कि कितना महत्व है हमारा जिंदगी। एक
एक बार मैं तुमको पूछ रहा हूं, उससे कहानी से पहले, गुरु के बगैर सोचो, तुम बच्चे थे जब छोटे थे, ओ आ हर्षोई दीर्घई ओरिया में होता है, इंग्लिश में ABCD होता है। ये जो अल्फाबेट्स जो तुमने सीखे विदाउट गुरु, तुम सीख सकते थे क्या? पॉसिबल था क्या? तो विदाउट गुरु आप ABCD OR तक नहीं सीख सकते। तो जिंदगी में गुरु की आवश्यकता बचपन से, शुरू से ही है। एक लड़का ने मुझे पूछा एक बार कि गुरु की क्या आवश्यकता है, मुझे सब मालूम है, तो तेरा गुरु कौन है? मैं उसको पूछा कि तेरा गुरु कौन है, तू किससे सीखा, किससे सीखता है? बोलता है मेरा गुरु की जरूरत नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं उसको उल्टा सवाल किया कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे ज्यादा जानकारी रखता हो? दुनिया में तेरे से बेहतर कोई नहीं है कि तुझसे थोड़ा सा भी ज्यादा जानकारी? बोलता है गुरु की क्या आवश्यकता है? उसको बोला उससे बात करना बेकार है। फिर बोला गुरु की क्या आवश्यकता है, समझा? तो बोला तो रुकना दे, बात सुनने दे, मैं मोटिवेशन में था। फिर बोलता है गुस्सा होके, तुझे पूछ रहा हूं सुनाई देता है, गुरु की दुनिया में जिंदगी में क्या आवश्यकता है? मैं उसको रिपीटेड क्वेश्चन किया, ये तू बार बार मुझे क्यों पूछ रहा है? ना मैं जानना चाहता हूं। मैं उसको बोला वही तो तेरा आंसर है, तू जो जानना चाहता है, जिससे जान सकता है, वही गुरु है। तुम जिससे जान सकता है, जो तुझको बता सकता है, जो तुझे रास्ता दिखा सकता है, जो तुझे समझा सकता है, वही गुरु है। तो कहानी पे आते हैं मजेदार वाली। एक बार क्या हुआ, एक अड़ियल बाप के एक बेटी का शादी हुआ, जिसका बाप अड़ियल था, जिद्दी था। अड़ियल समझते हैं? हाँ, दिमाग का क्रैक जिसको बोला जाता है, क्रैक दिमाग। बहुत मुश्किल से एक रिश्तेदार से उनका बेटी का रिश्ता हुआ। तो जिस दिन पहना था, क्या बोलते हैं, सुकृत, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सगाई। जिस दिन उसका सगाई था, तो लड़की के बाप ने एक अजब का कंडीशन रखा, शर्त। क्या? कि जो बारात में जितने आएंगे ना सारे, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए। कोई बूढ़ा आदमी बारात में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो बारात में लौटा दूंगा। तो ऑलरेडी सगाई की तैयारी हो चुकी थी, और लड़के और लड़के के पिताजी और जो रिश्तेदार गए थे उनके, सब लोग एग्री कर गए, ठीक है कोई बूढ़ा नहीं आएगा। घर जाके पहुंचे, सबको ये बात बताया कि जो बूढ़ा आदमी तैयारी कर रहे हो जाके शादी में जाने के लिए, सब लोग रुक जाओ, मत जाओ, मना किया लड़की के पिताजी। तो एक तो नाना लड़के के, जो हेडमास्टर थे, रिटायर हो चुके थे, 70 साल उम्र हो गया था, वो तो उनको क्या बुलाते थे, नाना। उनका नाम ही तो है नाना। उसको जब बोले कि तुमको नहीं जाना है, वो बोलते हैं ना ना मैं तो जाऊंगा, मैं किसी भी करके जाऊंगा, वैसे कैसे भी मुझे लेके चलो। समझ रहे हो? फिर सब लोग टेंशन में आ गए, यार कैसे लेके चलेंगे नाना को, तो ये समझ ही नहीं रहे हैं, एक ही बोलते ना ना बोलते हैं, लेके चलना पड़ेगा। तो फिर सब लोग डिसाइड किए कि उनको एक काम करते हैं, एक क्या बोलते हैं, टोकरी, हिंदी में टोकरी बोलते हैं ना, एक टोकरी में उसको उनको डाला जाए, फिर 2 छेद कर दिया जाए, वो छेद से ही वो शादी देखेंगे। लेकिन मान तो नहीं रहे, लेकर तो जाना पड़ेगा, तो ये बुद्धि अपनाना पड़ेगा, एक टोकरी में उनको डाला जाए, 2 छेद कर दिया जाए, फिर वहीं से वो अपना शादी देखेंगे, वो भी खुश,
वो लड़की वाले भी खुश, फिर वही करवाया गया। समझ रहे हो? तो टोकरी में उनको डाला गया, बारात निकले, डीजे बजा, डांस हुआ, जाके नाचते 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 पहुंचे कहां पे? बम फुटाए, मस्ती हुआ, जाके पहुंच रहे। जब लड़की के घर पहुंचे, शादी होने वाला है, नाना कहां बैठे? तो लड़की के बाप दूसरा शर्त बनाया। अड़ियल था, क्रैक दिमाग था, मैं तो पहले से बोला था, साइकाट्रिक था बेचारा। दूसरा कंडीशन किया, ये शादी अभी नहीं हो सकता ना। क्यों ना? हमारा घर के पास एक नदी है, वो नदी के बदले, पानी के बदले अगर तुम लोग दूध बहा दो तो मैं बात मानू, फिर शादी हो सकता है। वो नदी पानी के बदले पूरा दूध बहाओ, फिर मैं लड़की विदा करो, नहीं तो लड़के लेके जाओ, ये मेरा शर्त है। तो ये क्या संभव है? पानी के बदले दूध? तो सब बोले भाई बारात लेके चलो भाई, शादी टूट गई और शादी नहीं हो सकता। तो लड़की बाप जीत पकड़ के बैठा है, चलो 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 चलते हैं, लौट चलते हैं। तो कोई आके बोलता है फिर लौट तो चलते, शादी वैसे भी टूट गई, और नाना को क्यों कष्ट दे रहे हो? उसको टोकरी से निकालो, वो बेचारा क्यों कष्ट दे? शादी तो ऐसे भी टूट गई, उसको देखने तो ज्यादा टूट जाएगी क्या? उसको बेचारा क्यों कष्ट दे? उसको निकालो। तो ना निकले। पूछते हैं क्या हुआ? मेरे को तो यहाँ से नहीं निकलना था, तुम बोले थे घर पे जाके निकालोगे, जाके उठेगा। तो शादी टूट गई। शादी टूट गई किस वजह से? ना लड़की का बाप बोलता है कि वो पानी के बदले तुम दूध बहाओ, फिर जाके शादी कराओ, ये क्या संभव है? तो नाना बोलते हैं अरे ये छोटी छोटी बात पे कोई बारात लेके जाता है? इतनी छोटी सी बात पे कभी बारात लौटती है क्या? ना ये छोटी सी बात है ना, और क्या? नहीं छोटी सी बात है ना। हाँ, मैसेज कौन लाया? ना वो आदमी लेके आया, लड़की के बाप की तरफ से ये आदमी मैसेज लेके आया कि दूध के पानी के बदले तुम दूध बहाओ तो मैं लड़की विदा करूं। वो बुलाया, इधर लेकर इधर, तुम जाके उल्टा मैसेज दो कि हमने दूध का इंतजाम कर दिया है, पहले तुम पानी हटाओ। पहले दूध का हम लोग इंतजाम कर चुके हैं, तुम पानी खाली करो। वो जाके बताया किसको? लड़की के बाप को। लड़की के बाप बोलता है पता करो कोई बूढ़ा आदमी आया होगा, जरूर कोई गुरु। अरे भाई, गुरु एक ऐसा चीज है ना दोस्त, जिसको ब्रह्मा के साथ तुलना की जाती है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये किसने लिखा? तुमने लिखा? जो लिखा ये अभी लिखा हुआ, ये कोई 2 साल 3 साल पहले ये किसी ने लिखा? ये जुगों जुगों से ये श्लोक गाया जाता है। और जो भी लिखा होगा ना वो परम ज्ञानी होगा, विद्वानी होगा। वही लिखा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु के महत्व। अरे अंगूठा मांग लिया द्रोणाचार्य ने, एकलव्य ने हंसते हंसते अंगूठा दे दिया। क्या मार्मिक घटना है, क्या सीखने को है यार। एकलव्य को द्रोणाचार्य अंगूठा मांगा, गुरु दक्षिणा, हालांकि कितना नाइंसाफी किया उसके साथ, कितना गलत किया उनके साथ। अभी का हम लोग होते साला उसकी गला काट देते बस चलता। गुरु को दक्षिणा क्या देंगे बस चलता, तो गुरु का गला ही काट देते हैं। डिटेल में बताने की मत बोलो मुझे। सच में गुरु वही है जो तुम्हारा जिंदगी का हर पहलू को समझ सकता है और पहलू को तुम मोड़ सकता है।
लेकिन गुरु को ना दिल से मानने की जरूरत है। तुम अगर किसी को नहीं मानेगा, जैसे वो बोलता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, गुरु नहीं है कोई, मेरा कोई टीचर नहीं है, मैं किसी से नहीं, अगर तुम किसी को गुरु नहीं मानेगा, सीखेगा कहां से? सब लोग तो ऐसा कोई नहीं है कि माँ की पेट से सीख के आता है, यहीं से सीखना पड़ता है। तो किससे सीखोगे? गुरु से ही सीखेंगे। हम अगर किसी को गुरु नहीं मानेंगे तो हमारा शिक्षा कंप्लीट होगा क्या? हम कभी सीख सकते हैं क्या? नहीं। सीखना जरूरी है दोस्त। ये दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, ये दुनिया में सक्सेसफुल बनने के लिए, कहीं मुकाम तक पहुंचने के लिए, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए किसी को ना किसी को तुमको गुरु मानना पड़ेगा, जिससे तुम सीख सकता है। समझ रहा? वैराग्यवती करके राजकुमारी थी। मैं समुद्र को बोलता हूं, गुरु कैसा भी हो, तुम गुरु का कभी चरित्र तुमको पावर नहीं है उनके बारे में एनालिसिस करने का कि वो कैसे हैं, वो कौन है। बस गुरु गुरु होता है। अगर तुम दिल से किसी को गुरु मानो ना, वो जो कोई भी हो, रास्ता तुमको भगवान अपने आप दिखा देता है। मैं कहानी से तुमको समझाता हूँ, ये तुम कंफ्यूज हो गए, मुझे लग रहा है तुम्हारे चेहरों से। वैराग्यवती करके एक राजकुमारी था, बहुत सुशील, भगवान पे बहुत भरोसा करने वाली, नारायण की बहुत पूजा करती थी, राजकुमारी थी। तो अपनी चौखट पे, अपनी बंगले के पास जहां वो रहती थी, जहां उनका राजवास था, उसी के पीछे नारायण का बहुत बड़ा मंदिर वो बनाई थी। उनका पिताजी उनके लिए बना के दिए थे कि मेरी लड़की हमेशा नारायण की पूजा करती है, तो एक मंदिर घर पे होना चाहिए। तो पूरा एकदम डेकोरम के साथ वो मंदिर, भव्य मंदिर वहां पे निर्माण किया गया, जहां जिसपे रोज महारानी मतलब राजकुमारी शाम को बैठती, भजन कीर्तन करती, नारायण का आराधना करती, घंटों बैठी। वहां पे एक चोर आके पहुंचा। कहानी बहुत मजेदार है और बहुत सीखने के लिए है। कंसंट्रेशन रखो, विनती है मेरी, डिस्ट्रैक्ट मत हो, माइंड यहीं पे मेरे पास अभी रखो, 1 घंटा ज्यादा नहीं। और तुम देख रहे हो ना हालत, अगर इस हालत में मैं तुमको शिक्षा देने के लिए माइंड मेकअप करके आया हूं, तो जरूर रंग लाएगा दोस्त। ये मेहनत को तुम समझ जाएगा ना, मैं किस लिए कर रहा हूं। अरे मैं अगर नीचे भी बैठता एसी में, ये संस्था नहीं चलता क्या? केंद्र नहीं चलता? नहीं, मैं तुमको यहाँ लाया हूं तो मेरा ये जिम्मेदारी है, मेरा ये दायित्व, ये कर्तव्य बनता है। जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिले, मैं तुम्हारा माइंड में कुछ ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, तुम्हारा माइंड को कुछ प्रोग्रामिंग करूंगा, ताकि रास्ता तुमको दिखे कि भविष्य को हम किस तरह चलाएं और सफलता की शीर्ष तक कैसे पहुंचे। चाहो तो यहीं से शुरू कर सकते हो, शुरुआत यहीं से हो सकता है। समझे? फिर हम लोग कहां थे? वैराग्य। तो चोर आके पहुंचा, देखा कि यहाँ पे मंदिर जो है एकदम राजकुमारी बैठी है, जो पूरा एकदम अलंकार से विशोभित, सुसज्जित, पूरा मोटे मोटे झार और रानियार और सब कुछ, बाजू बंधा है, हाथ में वो कंगन, सब देख के और लालायित हो गया। छोटा मोटा चोरी करना है। जब ये देखा, उसका दिमाग में एक शैतानी दिमाग घुसा, बोला कि ये जो राजकुमारी है ना, उनको भोपा बना जा सकता है, उनको उल्लू बनाया जा सकता है। तो वो क्या किए, चोर एक साधु की वेश में आया। साधु बनना मुश्किल है, तो साधु का लिबाज पहनना तो, वो साधु रूपी आके पहुंचा चोर।
साधु का ढंग करके वैसा वेशभूषा पहन के आके पहुंचता है और पानी पानी बोलता है गेट के पास मंदिर के। तो राजकुमारी का कान में लगा है। राजकुमारी जाके पानी का घड़ा लेके वहां के पास पहुंचे कि साधु आए हैं। साधु का तो बहुत महत्व था उस टाइम। कोई भिखारी, कोई साधु, कोई बाबा अगर घर से लौट जाता तो अपशगुन माना जाता था। तो राजकुमारी खुद पानी का घड़ा लेके साधु नहीं साधु रूपी ढोंगी, साधु रूपी ढोंगी के पास जाके पहुंचे और पानी देने के लिए उस तो ढोंगी बोलता है साधु कि तुम तो दीक्षा नहीं लिए हो, हालांकि तुम नारायण का भक्त हो, मैं भी जानता हूं, अभी नारायण का स्तुति हो रहा था वहां पे, लेकिन तुम तो अभी तक दीक्षा नहीं लिए हो, मैं तुम्हारे हाथ से पानी ग्रहण कैसे करूं? समझ रहे हो? तो राजकुमारी बोलती है ठीक है, ये भी तो बात सही है, तो आप ही मुझे दीक्षा दो, मैं आप ही से दीक्षा ले लेता हूं, कौन सी बड़ी बात है ना। बोलते हैं दीक्षा तो यहां पे तुमको मैं नहीं दे सकता हूं, तुमको सारा जैसे तुम अभी जो जो पहना है सारा चीज को पहन के और जितना घर में अलंकार है वो सब साथ में लेके तुमको जंगल चलना पड़ेगा, वहीं पे मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो राजकुमारी विश्वास करती, साधु थी, और जितना घर से जाके अलंकार जितना उनसे हो सका और जितना वो पहनी थी सारा लेके जंगल में पहुंचे। पहुंचने के बाद वो ढोंगी अपना रूप दिखाया, राजकुमारी को एक पैर से बांध दिया और सारा गहना लिया और उनको बोला कि 7 दिन तुमको यहीं पे बंधा रहना है, ये मेरा गुरु मंत्र है, ये मेरा दीक्षा देने का स्टाइल है, 7 दिन तुमको यहाँ बांधा रहना पड़ेगा, फिर 8वां दिन में आके तुमको खोलूंगा, तुम्हारा दीक्षा पूरी हो जाएगा। बोल के सारा गहना जेवरात लेके जब लड़की नहीं लौटी रात को तो घर में चिंता की कारण हो गया, चिंता बढ़ गया। महाराज भी चिंतित हो गए कि लड़की मेरी कहाँ गया, मेरा लड़की कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते सब सैन्य सामर्थ्य ढूंढे, राजा खुद भी घुड़सवारों के जाके घोड़े पे जंगल पे ढूंढते महाराज मैंने राजकुमारी के पास जाके पहुंचे। क्यों तुमको कौन बांधा, किसका ये दुस्साहस जो तुमको पैर में बांधने की साहस किया हो। राजकुमारी विनम्रता के साथ बोलती है कि मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु मुझे यहाँ पे बांध के गए, जो मुझे दीक्षा दे के गए। राजा बोलते हैं अरे वो गुरु नहीं था, ढोंगी था, कोई अपना शिष्य को इस तरह देखता है दीक्षा, वो तुम्हारा फायदा उठा के गया, सब जेवरात लेके चला गया, बेटी आओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। राजकुमारी बोलती है नहीं बाप पिताजी आप सही बोल रहे कि गलत बोल रहे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुरु बांध के गए अब सब होगा, वही आके खोलेंगे, अब जाओ। तो बेटी का बात ना काटते हुए पिताजी वहां से लौट आए। समझ रहे हो, नारायण को बहुत भक्त था, दिल से पूजा करती थी। तो सब भगवान ने जाके नारायण के पास पहुंचे कि तुम्हारा परम भक्त वो पैर पे बांधी हुई है, एक ढोंगी उसको बांध के उनका जेवरात लेके चला गया, उनको किस तरह बचाना आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। किसको बोलते हैं सब भगवान जाके नारायण। तो नारायण भी सोचे बात तो सही है, तो नारद को भेजे। नारद मुनि जाके पहुंचे पैर के पास, इस पैर पे वो राजकुमारी बंधी हुई थी, और राजकुमारी को जाके दर्शन दिए। राजकुमारी उनको प्रणाम करते हुए बोलती है देवर्षि नारद आप मेरे सामने, क्या भाग्य मेरे ना, तुमको यहाँ जो बांध के गया है वो ढोंगी है। एक्चुअल में वो कोई ऋषि नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है,
वो एक चोर है जो छत में बैठकर तुम्हारे पास आया और तुम्हारा जेवरात गहना लेके चला गया। ये सच है बेटी। भगवान श्री नारायण मुझे यहाँ पे तुम्हारे पास भेजे हैं। आओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। गहराई से सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो। फिर बेटी बोलती है, मतलब राजकुमारी बोलती है, शायद आप सच बोल रहे हैं, मुझे सच और झूठ मालूम नहीं है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे बांध के गए ना वो मेरे गुरु हैं। ना तुमको कैसे पता चला कि वो तुम्हारा गुरु है? ना जिसकी मार्गदर्शन की वजह से सिर्फ 3 दिन के अंदर ही देव ऋषि नारद मेरे सामने आके प्रकट हो गए, वो सच में तो गुरु ही है। वही बांधे तो वही खोलेंगे। जितना कोशिश किए नारद, लास्ट में उनको खाली हाथ रिटर्न जाना पड़ा। इनके पास बोलते हैं जाके, अरे लड़की तो एकदम पागल है, वो मानने के लिए राजी नहीं है। साहब आपको कुछ करना पड़ेगा। तो नारायण खुद जाके वहां पे पहुंचे, शंख चक्र गदा पद्म लेके। तो लड़की जो राजकुमारी थी वो तो साष्टांग प्रणाम नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको तो बांधा हुआ था ऐसा पहले। तो वो अपना बोलती है कि माफ कीजिए भगवान, आप आज मेरे सामने हैं, लेकिन मैं आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकता। ना बेटी मुझे पहचानती है ना, आपको कौन नहीं पहचानता? ये तो आप तो पालनदार हो पूरा सृष्टि के, तो सृष्टि के पालनदार हो, उद्धार करता हो, आपको कौन नहीं जानता है? ना मेरी बात मान, वो सच में मैं तुमको बोल रहा हूं ना। तुम किसी के बात पे भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बात पे तो भरोसा करो। वो आदमी ढोंगी है, वो एक चोर है। सब लोग यही बात बोल रहे हैं, लेकिन भगवान खोलेगा तो वो मेरा दीक्षा पूरी तक होगा। और भगवान जो दीक्षा कंप्लीट होने से पहले नारायण का दर्शन हो जाए, मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा गुरु दुनिया में वही है। 3-4 दिन के अंदर, सिर्फ 3-4 दिन के अंदर नारायण का दर्शन हो जाना, जिसको मंदिर में पूजा करते करते कितना साल मेरा चला गया। मैं कितने सालों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, कितने सालों से आपकी अर्चना कर रहा हूँ, कितने सालों से आपको पूजा कर रहा हूँ, आप दर्शन दिए थे क्या? वही गुरु की वजह से आप मेरे सामने आके पहुंच गए। ओनली 4 दिन में खोलेगा तो कोई, तो नारायण परेशान हो गए। अरे यार ऐसे कोई लड़की बांधी ना, थोड़ी ना हुआ है। तो नारायण जब उसके नारद को बोलते हैं, उसको ढूंढ के ला ना, कहाँ मिलेगा वो? दरअसल मैं कहीं पे कहीं चोरी की तैयारी कर रहा हूं, ढूंढ जाके। तो देवर्षि नारद खोजते 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 फाइनली चोर मिला, कहीं पे चोरी का तैयारी करता था। तो पकड़ा उसको, पकड़ के बोलते हैं चल बुलावा आया है, बाबू ने बुलाया। आप सबको मैं बुलाता हूँ, पकड़ के चल बाबू बुलाते हैं, वैसा वो पकड़ के बोलता है चल बाबू बुलाते हैं, चल भगवान का सामने था कौन? राजकुमारी। इस टाइम तो ढोंग नहीं था, इस टाइम तो वही कपड़ा नहीं था, इस टाइम तो कोई गाड़ी नहीं था, वो तो आर्टिफिशियल था, ये नेचुरल था। नेचुरल जाके पहुंचा कहाँ? राजकुमारी के सामने। और समझ रहे हो? पूरा बारीकी से समझो, मजा यही से शुरू होता है। जब खोलता है कौन? चोर। तब तो वो ढोंगी नहीं है, तब तो कोई वस्त्र नहीं है, कोई गेरुआ वस्त्र नहीं है, कोई
माला नहीं है, कोई रुद्राक्ष नहीं है, कोई दाढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, वो एकदम काला वाला पकड़ा पहन के वो चोरी का सामान लेके वो सामनास की रस्सी खोल रहा है। तो करना क्या चाहिए था राजकुमारी को? 5-6 दिन से बांधा हुए हैं, क्या करना चाहिए था खोलने से पहले? न खोलने के बाद पहला काम थप्पड़ मारना चाहिए था ना, भड़ास के थप्पड़, ब्रह्मचापड़ा नहीं। खोलने के बाद पहले वो अपना मिष्ट अपना खोल नहीं पाता था, अफसोस था। जब पहले नारायण जी आए थे तो अफसोस व्यक्त किया था ना राजकुमारी ने कि मैं बांधा हुआ हूं, आपका चरण स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। ये अफसोस था उनका मन में ना। वो तब नारायण भी थे, देवर्षि नारद भी थे, उनका पिताजी भी थे। चोर आके खोलता है रस्सी, खोलने के बाद राजकुमारी चरण स्पर्श, इसका सब लगा आश्चर्य। और पूछो, नारायण पूछ रहे, अरे तुम बेटी ये क्या कर रही हो? ना गुरु है कि नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन मैं दिल से उनको गुरु मानता हूं। तुम क्या मानते हो ये इंपॉर्टेंट है। मेरे तक पहुंच पा रहे हो नहीं पा रहे हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसी से तुमको दुनिया का रास्ता दिखेगा, किस रास्ते पे तुमको चलना पड़ेगा ये तुमको ज्ञान वहीं से मिलेगा। और वो तुमको कभी गड्ढे में भी डाल सकता है और गड्ढे से भी उतार सकता है। ये गुरु का महिमा है। तुम जिससे सीखता, तुम कैसा गुरु बनाया है तुम्हारा पर डिपेंड है। गुरु 2 तरह के होते हैं, थोड़ा लास्ट में मैं बताऊंगा। एक है सतगुरु। मैं कहीं गया था एक बार, जब गया वो प्रवचन केंद्र था, प्रवचन के लिए मुझे बुलाया था, राष्ट्रीय देवी आए थे और 2-4 और भी बड़े बड़े वक्ता वहां पे आके पहुंचे थे। मैं सुनने के लिए गया था वहां पर बैठा, तो वहां पे लिखा हुआ है सतगुरु रामानंद आचार्य जी, सतगुरु दिमाग लगा।